वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन प्लांट्स के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, ब्रेक इट डाउन एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर। तो बेसिकली न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना लेते आएंगे, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ, एनर्जी और बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो रखा हो ना तो उसको रिपेयर करने के लिए भी। देन आता है नेम द टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मेन तरह के न्यूट्रिशन के बारे में हमें बताना है। सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट। दूसरा आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल्स, जिनके अंदर हम ह्यूमन भी आते हैं। ठीक है। देन आता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट को यूज करते हुए। देन आता है राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वर्ड इक्वेशन का मतलब होता है जैसे मैथ में आपके होते हैं ना 2+2=4, तो ये आपकी एक वर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है। तो वर्ड तो नहीं है इसमें, नंबर इक्वेशन होगी। तो वर्ड इक्वेशन अभी हमारे साइंस में होगी, फोटोसिंथेसिस की लिख के दिखानी है। तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गैस होती है जो कि हम रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल यानी अंदर लेने के बाद। ठीक है। अब देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उनको वाटर मिलता है ना, तो वो क्या करते हैं, जब भी उनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है ना तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है। अब वो ग्लूकोज तो वो खुद यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन उनका वेस्ट होता है ना तो वो उस चीज को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो कि हम इनहेल करते हैं। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि प्लांट्स यूज करते हैं, फिर वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। इस तरह से जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है। और ये सब कुछ होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है। देन हमें नेम करना है उस पिगमेंट के बारे में जो कि प्लांट्स को हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ग्रीन पिगमेंट के बारे में, तो वो है क्लोरोफिल। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहला आता है होलोट्रोपिक, जिसके अंदर ईटिंग करते हैं सॉलिड फूड, एग्जांपल ह्यूमंस, काउ। देन आता है सेप्टोट्रॉपिक, जिसके अंदर हम फीड करते हैं डेड एंड डीके मैटर पे। जैसे कोई चीज है वो मर गई ऑलरेडी। ठीक है। अब वो मर गई तो जो उसकी बॉडी है वो सड़ रही होगी, लेकिन स्टिल आप उसकी वो सड़ी हुई बॉडी के ऊपर जो है ना सर्वाइव कर रहे हो तो उसको हम सेप्टोट्रॉपिक बोलते हैं। देन आता है पैरासाइटिक। पैरासिटिक के अंदर ये होता है जो भी आप जिसको भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सर के अंदर जुए हो जाती है ना, तो जुए होती है ना जो हमारे सर में, वो पैरासिटिक का काम करती है। क्यों? आप तो जैसे देखो आपके सर में जुए गया, आप मर थोड़ी जाओगे, नहीं ना, लेकिन स्टिल वो आपके सर में से जो है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्लड लेती रहती है ना। इसके अलावा प्लांट्स में कसकता हो गया, वो क्या करता है, कोई भी दूसरा प्लांट दूसरा पेड़ होता है ना उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता है और उसके अंदर से उसके जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उनको ले लेता है। फिर आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के अंदर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एल्गी, फंगी, इन लीचन। देन आता है व्हाट इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उनके ऊपर वो डिपेंड करता है फूड के लिए, जो कि है कसकता। ठीक है। देन हाउ डू सेप्ट्रोफेट्स गेट देयर न्यूट्रिशन। किस तरह से सेप्ट्रोफेट्स को उनको न्यूट्रिशन मिलता है? Saprophytes get their nutrition by absorbing nutrients from dead and decaying organic matter. बेसिकली मरी हुई जो कि थोड़ी बहुत सड़ी सी गई हो उन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। ठीक है। वहां से ऑब्जर्व करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को। देन आता है व्हाट आर इंसेक्टिवेरियस प्लांट। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स क्या होते हैं? तो प्लांट्स दैट ट्रैप्स and eat insect to get nutrients because they grow in poor soil, example Venus flytrap, pitcher plant। तो बेसिकली वो पौधे, तो इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स के होते हैं वो पौधे जो कि जाल बिछाते हैं और इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, क्योंकि वो बहुत पुअर सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है। इस वजह से तो उनका कुछ एग्जांपल है जो कि है वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट। पीचर प्लांट तो आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। देन व्हाई डू प्लांट्स नीड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्यों जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी से मिनरल चाहिए, तो मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ। मिनरल्स ग्रोथ के लिए चाहिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए चाहिए और क्लोरोफिल बनाने के लिए भी चाहिए। ठीक है। देन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्या रोल है सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में? तो सनलाइट प्रोवाइड्स करती है एनर्जी जो कि नीडेड होती है फूड मेकिंग
में, ठीक है, प्लांट्स में। देन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दोनों के बीच क्या अंतर है। ऑटोट्रॉफिक्स अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। एग्जाम्पल होते हैं प्लांट्स, इनके एग्जाम्पल होते हैं एनिमल्स। ये सनलाइट को यूज करते हैं और ये डायरेक्टली नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये अपना खाना खुद नहीं बना रहे, तो ये एनिमल्स के ऊपर सॉरी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। अब ये बोलते कि हम प्लांट्स नहीं, डायरेक्ट एनिमल खा रहे हैं। तो ये जो एनिमल खा रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं प्लांट ही खा रहा होगा ना, तो इनडायरेक्टली जो है वो भी सनलाइट को यूज करते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो कवर अप हो चुके हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर होता है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन अब ओपन हो चुके हैं। आई डोंट नो, मैंने ध्यान नहीं दिया, कमेंट सेक्शन ऑफ थे मेरे। तो किसी भी तरह का कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय, टेक केयर।